हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, जिंदगी एक जुआ। जिंदगी एक जुआ। संपादक मनीष गुप्ता, कथा हनीफ अजहर, चित्र दिलीप चौबे, सहयोग विनीत सिद्धार्थ। समाज, जिसे सैकड़ों बुराइयां कैंसर के विषाणु की भांति अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन बुराइयों में जिसे सबसे बड़ी बुराई होने का खिताब प्राप्त है, वह है जुआ। जुए के कारण ही महाभारत रचा गया, बड़े बड़े तख्तो ताज पलट गए, झोपड़ियां वीरान हुई। ऐसी घिनौनी बुराई मेरे शहर में अपने पांव पसारे मुझे हरगिज मंजूर नहीं। इसकी लत तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। चटाक। ये बुरी लत कानून की नजरों में अपराध है। चट। यदि हम गरीब इसे खेलें तो जुआ है, अमीर उसे खेलें तो ये उनका शौक। इस अपराध के लिए प्रशासन हमारे लिए जेल बनाता है और अमीरों के लिए 5 स्टार कसीनो। चटाक। अजीब है कानून, अनोखा है प्रशासन। जनता के लाख विरोध के बावजूद भी पर्यटन मंत्री राकेश झाकड़ ने एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म के सहयोग से विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर में 5 स्टार नामक एक कसीनो खुलवा ही दिया। इस कसीनो से विदेशी मुद्रा अर्जित होने का पर्यटन मंत्री का तर्क तो ठीक है, लेकिन इस कसीनो के खुलने से समाज पर बुरा असर पड़ेगा। यह बात भी अपनी जगह सही है। प्रशासन को इसका पता जल्द ही चल जाएगा। ओह, आजकल शहर की ऊंची इमारतों को लोग रहने के साधन के रूप में ही नहीं, आत्महत्या करने के साधन के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे होते ही आदमी आत्महत्या करने में सफल नहीं हो पाएगा। अरे, ये तो बेहोश हो गया है। लगता है मौत को सामने देखकर इसके होश फाख्ता हो गए। लेकिन यह है कौन? ये तो इस शहर का माना हुआ रईस दीपक अग्रवाल है। इस जैसा करोड़पति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। इसके होश आने पर ही सच्चाई का पता चलेगा और इसके लिए मुझे इसे अस्पताल ले जाना होगा। वे तिरंगा को अपने जिन सवालों के जवाब दीपक अग्रवाल को अस्पताल पहुंचाने के बाद भी नहीं मिले, वे अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में नजर आए। राज टाइम्स, करोड़पति दीपक अग्रवाल दिवालिया, सारी संपत्ति महेश भूटानी नामक व्यक्ति के नाम की। क्राइम कवरेज, दीपक अग्रवाल को तिरंगा ने बचाया। ओह, तो इस कारण अग्रवाल आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ। लेकिन एक नामी उद्योगपति ने अपना सब कुछ किसी के नाम क्यों कर दिया? ऐसा कैसे हो गया? कोई बड़ा रहस्य छिपा है इसमें और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस रहस्य को जानने के लिए पहुंचूं महेश भूटानी के पास। अग्रवाल सेठ ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम क्यों की है? सवाल का जवाब तुम्हें वही अच्छी तरह से दे सकता है तिरंगा, इसलिए मेरा टाइम खराब करने की बजाय सेठ से मिलो तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कहा ना, मेरा टाइम खराब ना करो। अब तुम जा रहे हो या तुम्हें धक्के देने के लिए गार्ड को बुलवाऊं? ये तो कुछ बताने को राजी नहीं है, लेकिन इस सारे मामले में कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। इसका पता अब तभी चल सकता है जब अग्रवाल को होश आए। मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। ये कौन है जो बच्चों को इस तरह बेरहमी से खींच कर ले जा रहे हैं? प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। पापा बचाओ, मम्मी बचाओ। हा 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 हा। इन्हें छोड़ देंगे तो ऊंट दौड़ के लिए अरब भेजे जाने वाली बच्चों की खेप कैसे पूरी होगी? मम्मी, आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? रोकिए इन्हें, बचाइए इन दरिंदों से अपने बच्चों को। ये नहीं रोकने वाला, क्योंकि इसी ने ये हुक दिया है कि हम इन बच्चों को तुम्हारे घर से खींच कर ले नहीं जाएं। था। और तुम्हारी दरिंदगी ने मुझे यह हक दे दिया है कि मैं तुम्हारे होशों को तुम्हारे दिमागों से बाहर खींच लूं। ऊपर से कहां से आ टपका ये तिरंगा? अभी मैं इसे इतना ऊपर पहुंचा देता हूं कि ये फिर कभी नीचे नहीं आ पाएगा। थाय। जुमा पर अपनी लगा ले ताले, क्योंकि मर गए तिरंगा को मारने वाले। था। टांगों को जहमत देने की जगह कुछ देर आराम करो तो अच्छा है। थाक थाक। आह आह। इधर सभी बदमाश बेहोश होकर गिरे, इधर बच्चे दौड़कर अपनी मां से जा लिपटे। मां, मेरे बच्चे। हंसी आती है मुझे तुम जैसे अकल के कच्चों पर, जो जुल्म होता देख लेते हैं अपने बच्चों पर। तुमने ठीक कहा तिरंगा, लेकिन तुम जानते हो इन्होंने अपने बच्चों को जुल्म होते हुए क्यों देखा? क्योंकि ये अपने बच्चों को जुए में हार गए थे। क्या? हाँ, और इन्होंने ऐसा क्यों किया ये यही बता सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। गैम्बलर ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो अपने बच्चों को दांव पर लगा दो। मैंने उसकी बात मान ली और मैं अपनी सारी दौलत के साथ साथ अपने बच्चे भी हार गया। कौन है ये तुम्हारे बच्चों को जीत लेने वाला गैम्बलर? 5 स्टार कसीनो का मालिक, दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलर है वो। उससे कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। इसकी हालत से लगता है कि इसे अपनी हार का बहुत दुख है। लेकिन अगर 5 स्टार कसीनो में ऐसा होता है
तो मुझे एक ना एक दिन वहाँ जाकर उसके मालिक गैम्बलर से मिलना ही होगा। खैर फिलहाल तो मुझे अस्पताल जाकर मिलना है दीपक अग्रवाल से। शुक्र है इसे होश आ गया, अब ये शायद मेरे सवालों का जवाब दे सके। जवाब स्तब्ध करने वाले थे। हाँ, मैंने ही अपनी सारी संपत्ति महेश भूटानी के नाम की है, क्योंकि मैं उसे जुए में भूटानी के हाथों हार गया था। लेकिन आप जैसा समाज सेवक और जुए और बुराई का कट्टर विरोधी आखिर ये बाजी कैसे खेल गया? गैम्बलर के कहने पर उसने मुझसे कहा अपनी सारी संपत्ति दांव पर रख दो। मैंने रख दी। ऐसा करने के बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। मुझे गैम्बलर से मिलना ही होगा, और इसके लिए मुझे आज और अभी पहुंचना होगा 5 स्टार कसीनो। मुझे यहाँ देखकर यहाँ दांव लगाते लोग इसलिए विचलित नहीं हुए क्योंकि यह कसीनो प्रशासन की तरफ से खुलवाया गया है। इसलिए यहाँ आकर लोग शर्म नहीं गर्व महसूस करते हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे इन बिगड़े रईसों को। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। मुझे तो मिलना इस कसीनो के मालिक जिसका नाम है गैम्बलर। देशभक्त तिरंगा का इस कसीनो में स्वागत करता है। आखिर हमारे कसीनो की प्रसिद्धि तुम्हें यहाँ खींच ही लाई। ठीक कहा गैम्बलर, लेकिन यह प्रसिद्धि तुम्हें जेल तक खींच कर ले जाने वाली है, और वहां शायद तुम मेरे सौजन्य से पहुंचो। ये तुम्हारी गलतफहमी है तिरंगा। इस कसीनो का लाइसेंस मुझे प्रशासन से ही मिला है। तुम चेक कर सकते हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जो गैर कानूनी हो। फिर भी मैं तुम्हारी गलतफहमी की वजह जानना चाहूंगा। तिरंगा ने वजह बताई तो अटास लगा उठा गैम्बलर। ये कसीनो है तिरंगा, यहाँ लोग दांव लगाने ही आते हैं, और दांव पर वे जायदाद लगाते हैं या बच्चे। इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। हाँ, दांव लगाने के लिए उकसाना मेरे धंधे में शामिल है, क्योंकि हर आदमी धंधे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। ये बड़ा घाघ है। इस तरह इस पर हाथ डालना मुश्किल होगा। मुझे इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे, और इसके लिए मुझे एक बार फिर यहाँ आना होगा। ठहरो तिरंगा, मेरे कसीनो में आकर अगर बाजी खेले बिना चले गए तो ये मेरी तौहीन होगी, और तुम मेरी तौहीन नहीं करना चाहोगे। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? हाँ, तो फिर आओ खेलें एक बाजी इस रोलेट पर। हर बाजी में दांव पर कुछ ना कुछ लगाया जाता है। तुम क्या दांव पर लगाओगे? तुम्हारे पास तो कोई कीमती चीज दिख ही नहीं रही। एक मिनट, एक चीज है तुम्हारे पास जो बहुत कीमती है। तुम्हारी जान। तुम अपनी जान दांव पर क्यों नहीं लगाते? हाँ, मैं तुमसे बाजी खेलूंगा, और वह बाजी होगी जान की बाजी। मैं 3 नंबर पर दांव लगाता हूं। बाजी, तिरंगा की जान की बाजी। मैं दांव लगाता हूं 13 नंबर पर। देखें इस बाजी में कौन जीतता है, तिरंगा या गैम्बलर। तुम हार गए तिरंगा। जिंदगी की पहली और आखिरी बाजी तुम हार गए, क्योंकि ये तुम्हारी जान की बाजी थी। अब मुझे सोचना है कि तुम्हारी जान लूं तो कैसे। काफी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हारी जान लेने का ये आसान तरीका चुना है तिरंगा। यहां से नीचे कूदकर तुम अपनी जान दे सकते हो तिरंगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो फिर देर किस बात की, कूद जाओ। जो गैम्बलर की राह में आया उसने अपनी जान ऐसे ही गंवाई जैसे अपनी जान गंवा रहा है तिरंगा। तिरंगा की अंतिम यात्रा को इमारत पर लगे लैंप पोस्टों ने कुछ क्षणों के लिए बाधित किया, पर वे तिरंगा को रोक पाते उनमें इतनी मजबूती ना थी। लेकिन उनमें मौजूद करंट ने तिरंगा को स्थिति का आभास जरूर कराया। ओ ये क्या! मौत एकदम सामने थी, लेकिन तिरंगा के पास इतना समय जरूर था कि वह अपनी नाइलो स्टील रोप उछालकर मौत की उस राह को जिंदगी के रास्ते में बदल देता। ओह, ये मुझे क्या हो गया? मैं गैम्बलर के कहने पर ऊंचाई से कैसे कूद गया? अरे सॉरी, मुझे इसकी जांच करवानी होगी, और इसके लिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा कमिश्नर के पास। जनाब! ओह तिरंगा, लेकिन ये क्या पागलपन है? तुम्हें अंदर आने के लिए यह रास्ता बनाने की क्या जरूरत थी? माफ करना कमिश्नर। कमिश्नर साहब, न जाने मुझे क्यों लगा कि आज मेरे लिए ये रास्ता ठीक है। तुम्हें ज़रूर कुछ हो गया है तिरंगा। मुझे बताओ क्या हुआ है। और तिरंगा की बातें सुनकर कमिश्नर का मुंह खुला रह गया। ओह, ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं तुरंत वहाँ रेड डलवाता हूँ। धन्यवाद कमिश्नर, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं चला। तिरंगा संभलो, तुम अपनी रस्सी के बिना नीचे कूद रहे हो। ओह नहीं! ओह, कमिश्नर साहब की चीख ने मुझे बाल बाल बचाया, नहीं तो मैंने अपने आप को मार ही डाला था। थम! ओए साडी ओपल दी शो दा कुंडा कर दिता। ओए ठहर, कितने जानता है? कमाल है, तिरंगा जैसे शख्स को भी लोगों का नुकसान करने में मजा आने लगा। ओह, लोग मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, मुझे खुद को संभालना होगा। सुरक्षा चक्र पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। कमिश्नर साहब को दोबारा मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? मुझे इनसे मिलने तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना होगा।
पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर पहुंचे तिरंगा को कमिश्नर के गुस्से का सामना करना पड़ा। तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी किरकिरी हुई है मैं बता नहीं सकता। तुम्हारी सूचना गलत थी। 5 स्टार कैसीनो में पुलिस को कोई गैरकानूनी काम होता नहीं मिला। पुलिस को अपना समूह लेकर लौटना पड़ा। पर्यटन मंत्री राकेश झाकड़ ने खुद फोन करके मुझे डांट पिलाई और कहा कि पुलिस की हरकतों से विदेशियों में भारत की साख गिरती है। तुम अपना इलाज कराओ तिरंगा, वरना अपने साथ साथ तुम मुझे ही फंसवाओगे। मेरी वजह से आपको शर्मसार होना पड़ा, इसका मुझे खेद है कमिश्नर साहब, लेकिन मेरी सूचना गलत नहीं है, ये मैं साबित कर दिखाऊंगा। और जब तक मैं ऐसा ना कर दूं, अपनी इस ढाल को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वहां तुम्हें इस ढाल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसे अपने साथ ले जाओ। अरे रुको तो, अब तिरंगा नहीं रुकने वाला। ओह, तिरंगा का दिलो दिमाग सब में उसके काबू में नहीं है, वरना वह बिना ढाल के कभी ना जाने की सोचता। वह बार बार अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेल रहा है। 5 स्टार कसीनो, इस कसीनो में होते अपराध का पर्दाफाश करके मुझे अपने और कमिश्नर पर लगे कलंक को धोना है। लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। गैम्बलर की तलाश में आगे बढ़ते तिरंगा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ओह! तिरंगा उस बड़े हॉल में जा गिरा। कसीनो में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बड़े बड़े मॉडल यहाँ क्यों रखे हैं? ये जुए की बाजी खेलने के लिए तो नहीं हो सकते, तो फिर ये यहाँ किस लिए रखे हैं? जान की बाजी खेलने के लिए। स्पेस राइड, जैकपॉट। उफ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ये मौत के मॉडल हैं। मेरी लापरवाही ने मुझे मरवा ही डाला था, लेकिन अब अगर मुझे अपनी जान यहाँ बचाए रखनी है तो मुझे अपने दिमाग और शरीर को काबू में रखना होगा। ओह, मनोवजनी गोटियां जो हाथी से भी टकराए तो उसे भी पछाड़ दे। काश इनका मुकाबला करने के लिए मैं अपनी ढाल साथ लाया होता। फड़ाक! पल प्रतिपल मौत की इन बाजियों में आखिर इस थ्रो बॉल ने मुझे अपना शिकार बना ही लिया था। उफ! और ला पटका इस विशाल रोलेट पर। ओह, ये रोलेट मशीन तो तूफान मेल को मात करने वाली गति से घूमने लगी है और मुझे ले जा रही है उस कटर की तरफ जो मुझे मूली की तरह काट कर रख देगा। लेकिन मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ऐन मौके पर उछल कर बच ही जाऊंगा। ओह, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? इस रोलेट से जंप करना इतना आसान नहीं, और अब मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपनी रस्सी फेंक कर इस मुश्किल से बच सकूं। मुझे एक क्षण में ही कुछ करना होगा, और इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा अपनी बेल्ट के इस अशोक चक्र रूपी बक्कल का, जो असल में शक्तिशाली मैग्नेट है। इसकी मदद से मैं एक झटके से रोलेट के लोहे के पोल से चिपक सकता हूँ और अपनी जान बचा सकता हूँ। अब रोप की मदद से आसानी से इस रोलेट से दूर जाया जा सकता है। ओह, इन सक्रिय गैलरी का रास्ता तो मजबूत लोहे के दरवाजे से बंद हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि इस गैलरी में तू ठीक ऐसे मरने जा रहा है जैसे चूहा पिंजरे में फंसकर मरता है। देख सामने तिरंगा, तेरा काल आ रहा है, उस सिक्के के रूप में जिसका वजन 4 टन है, और इस वजन के नीचे दबकर तू चटनी की तरह पिस जाएगा। इस सकरी गली में अब तू बचने का रास्ता सोचने की जगह अगर अपने भगवान को याद करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जानता हूं मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं तुझे अपनी मौत का नजारा नहीं करने दूंगा। गैम्बलर! क्लैक! गैम्बलर के कानों में पहले कैमरा टूटने की आवाज गूंजी और फिर गूंजी तिरंगा की चीख। हा हा, चीखा। जिंदगी में आखिरी बार चीखा तिरंगा, और ये चीख साबित करती है कि वजनी सिक्का उसके ऊपर से गुजर गया है। 4 टन मतलब 4000 किलोग्राम। वह जिंदगी की बाजी हार चुका है नीग्रो। जाओ उसकी लाश उठा लाओ। मुझे उठाने के लिए इस बेचारे को क्यों कष्ट दे रहे हो? इसे थोड़ा आराम क्यों नहीं करने देते? तिरंगा, तुम बच कैसे गए? एयर वेंटिलेशन के लिए छोड़ी गई जगहों से सिर्फ हवा ही बाहर नहीं निकलती, कभी कभी आदमी भी बाहर निकलते हैं, जैसे मैं निकला। वजनी सिक्का मेरे ऊपर से गुजर जाता, उससे एक क्षण पहले ही मुझे एयर वेंटिलेटर की जाली तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया, और मैं उससे निकलकर तुम्हारे पास यहां पहुंचा, तुम्हें धराशायी और बेनकाब करने के लिए। पर्यटन मंत्री राकेश, ओह, तभी तुमने हर विरोध के बावजूद भी शहर में यह 5 स्टार कसीनो खुलवाया। विदेशी कंपनी को ठेका देने की आड़ में गैम्बलर बनकर तुम खुद उसके मालिक बन बैठे। लेकिन अब तुम्हारा ये कसीनो यहाँ बंद होगा और तुम जेल में, क्योंकि जल्द ही यहाँ पहुंचने वाली है पुलिस। इतना बड़ा भांडाफोड़ करने और इस कसीनो को बंद करवाने का शुक्रिया तिरंगा। अब तुम्हारी हालत ठीक लगती है। लगता है तुम्हारे ऊपर से गैस का असर खत्म हो गया। लो, संभालो अपनी ढाल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स खाली लिफाफा में। तब तक के लिए धन्यवाद।